हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट एज वेल एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हमें मैच ऑफ द फ्लो में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इस टॉपिक में से। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे जो कि नॉर्मली हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। उसको आपने ही अटेम्प्ट करना है। बेसिकली वो एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन होंगे, जिसके बेस पे आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ भी या नहीं हुआ। उसके जो आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको जनरली पीडीएफ और अदर अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं। ओके, टेस्ट को जानने से पहले हम एक बार हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी हाइपोथेसिस के बाद कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूं। जो कंप्लीट वीडियो थी बिजनेस स्टैट्स की, उसमें ही सब कुछ इंक्लूड कर रखा है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। ओके, बात करते हैं हाइपोथेसिस की। अब हाइपोथेसिस होता क्या है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब एक स्टूडेंट है जिसने अभी भी 12th क्लियर करी है और वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो वो अपने सीनियर से कंफर्म करता है और सीनियर उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों, उसने पूछा कि क्यों। तो उन्होंने कहा कि जितने भी स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं उनकी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाती है। तो मेरली एक अजम्पशन है। तो ये क्या है, एक अजम्पशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाती है। तो इसी अजम्पशन को हम स्टेट्स में हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये इसी अजम्पशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस की बात की जाए तो इसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है हमेशा नो को फॉलो करता है। मतलब कि मैंने तो कहा कि अगर आप दिल्ली कॉलेज में पढ़ोगे तो आपकी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई से मर्जी कॉलेज में पढ़ लो, प्लेसमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमेशा नल हाइपोथेसिस जो है वो नो को फॉलो करता है, नॉट को फॉलो करता है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तब हम कहते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो नल हाइपोथेसिस का अपोजिट ही क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस का सिंबल होता है H0 और अल्टरनेट का होता है H1। अब जो है मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन सी हाइपोथेसिस मेरी फॉलो कर रही है, इसके लिए मैं टेस्ट लगाऊंगा। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इन टेस्ट का यूज करूंगा इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ओके, अब कैसे कहूंगा कि कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है और कौन सी रिजेक्ट हुई है, इसके लिए मेरे को इसकी कंप्यूटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को देखना होगा। कंप्यूटेड वैल्यू वो होती है जो टेस्ट लगाने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो उसको कहेंगे मैं कंप्यूटेड, जो मैंने कैलकुलेट करी है उसको कहते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। और जो टेबल वैल्यू होती है वो हमारे को टेबल में गिवन होती है 1% पर या 5% पर। जनरली ये एरर शो करते हैं 1% और 5%, इनकी वैल्यू होती है। इससे कंपेरिजन करूंगा। अगर जो है मेरी कंप्यूटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाती है टेबल वैल्यू से, तब मैं कहूंगा कि मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगी है, रिजेक्ट होगी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरी टेबल वैल्यू ग्रेटर निकलती है कंप्यूटेड वैल्यू से, तब मैं कहूंगा कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। एक चीज को आपको याद रखना है, हमेशा हम नल हाइपोथेसिस को ही चेक करते हैं। हम कभी भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को चेक नहीं करते हैं। हमेशा की हमेशा नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, चलिए, अब जो डिवाइड कर रखा है, कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट है, कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अभी पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो ये जो टेस्ट होते हैं ये अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब इन टेस्ट को लगाने से पहले हम कुछ अजम्पशंस लगा के चलते हैं, तभी इन टेस्ट को हम यूज करते हैं। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो किसी भी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो हमेशा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अभी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें हमारा मीन 0 के इक्वल होता है और हमारा वेरियंस हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और पैरामेट्रिक टेस्ट इसको फॉलो करते हैं। अगर बात की जाए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो कभी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम बात करें पैरामेट्रिक टेस्ट की, इसमें हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है नोन होता है। हमें पता होता है कि हमने पॉपुलेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अंडर द पैरामेट्रिक टेस्ट। बट अंडर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमें इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। हमें नहीं पता होता कि पॉपुलेशन को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पैरामेट्रिक टेस्ट एक पावरफुल टेस्ट है जिसको जनरली रिसर्चर्स यूज करते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है इतना पावरफुल नहीं है। यूज तो इसको भी किया जाता है, लेकिन सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात की जाए तो काई स्क्वायर टेस्ट और क्रूशल वॉलिस टेस्ट, ये सारे जो है हमारे एग्जाम्पल है किसके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के।
तो क्वेश्चन आपसे यहां से भी जनरली अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो आपसे आस्क किया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामेट्रिक टेस्ट। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सा जो है इनमें से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है या पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सारे टेस्ट को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट का सबसे पहला टाइप है हमारा टी टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर टी टेस्ट की बात की जाए तो पहली बात तो ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। और इसको दिया किसने था? विलियम गोसेट इन 1908। तो विलियम गोसेट ने इस टेस्ट को डेवलप किया था। सेकंड है, इस टेस्ट को हम यूज कब करते हैं? तो इस टेस्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल इन द सेंस लेस देन 30 अगर हमारा सैंपल साइज होता है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? इस टेस्ट को यूज करते हैं। एंड व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, और जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अवेलेबल नहीं होता। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक होता है सैंपल और एक होता है हमारा पॉपुलेशन। हमें ये देखना होता है कि क्या जो सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ओके, इसके लिए जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हम एस से शो करते हैं और सैंपल का जो मीन होता है वो एक्स बार से शो करते हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, और पॉपुलेशन के अगर हम मीन की बात करें तो मीन को हम कैसे शो करते हैं? म्यू से शो करते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन इन चीज को लेकर हो सकती है। ओके, अब इस टेस्ट को कब यूज करेंगे? इस टेस्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमारा सैंपल साइज स्मॉल होता है और हमको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है गिवन नहीं होता। इस टेस्ट की मेन असम्पशन ये है, पहली थिंग तो ये कि सैंपल जो रहेंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब एक जो 2 सैंपल है अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सेकंड थिंग ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। ये तो हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट की ही असम्पशन है कि जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वन सैंपल टी टेस्ट जिसके अंदर हम सैंपल को कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के साथ, एक होता है 2 सैंपल टी टेस्ट जिसमें हम एक सैंपल को दूसरे सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम बात करें वन सैंपल टी टेस्ट की तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? t इज इक्वल टू एक्स बार, दैट इज सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिवाइड बाय अंडर रूट एन। एन क्या है? यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ सैंपल। ओके, ऐसा सैंपल टी टेस्ट में होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय अंडर रूट वेरियंस डिवाइड बाय n1 प्लस वेरियंस सैंपल 2 डिवाइड बाय n2। तो बेसिकली हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलने वाला, हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही यहां से देखने को मिलता है। ओके, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर भी अब डिस्कस करते हैं हम जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, लेकिन इस टेस्ट को हम कब यूज करते हैं? इस टेस्ट को हम यूज करते हैं जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है, और सेकंड थिंग ये कि जब हमारा सैंपल साइज कैसा होता है? लार्ज होता है। लार्ज का मतलब ग्रेटर देन 30। तो जिस केस के अंदर हम टी टेस्ट को नहीं यूज कर पाते उस केस के अंदर हम जेड टेस्ट को यूज करते हैं। इसको दिया किसने था? इसको दिया था रिचार्ड फिशर ने। ओके, तो बेसिकली 3 से 4 टेस्ट जो है रिचार्ड फिशर ने ही दे रखे हैं। इस टेस्ट की मेन असम्पशन क्या है? असम्पशन सब में सेम रहेगी। पैरामेट्रिक टेस्ट में सैंपल्स हमारे इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एक सैंपल दूसरे सैंपल के ऊपर डिपेंड नहीं है। सेकंड थिंग ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? हमारा नॉर्मल रहेगा। अब इस टेस्ट में क्या है? इसके भी 2 टाइप्स है, वन सैंपल जेड टेस्ट। यहाँ पे टी टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स, जेड टेस्ट आएगा। वन सैंपल जेड टेस्ट और 2 सैंपल जेड टेस्ट। तो वन सैंपल जेड टेस्ट के अंदर क्या है? हम कंपेरिजन कर रहे हैं सैंपल का मीन पॉपुलेशन के साथ। इसका फॉर्मूला क्या है? z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। म्यू क्या है? पॉपुलेशन का मीन है। एक्स बार क्या है? सैंपल का मीन है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो उस केस के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो किसका था? सैंपल का था। यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसका है? पॉपुलेशन का है, डिवाइड बाय अंडर रूट एन। एन क्या है? हमारा नंबर ऑफ सैंपल। ऐसे 2 सैंपल जेड टेस्ट में देखेंगे तो हम z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार। यहां पर जो है पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक सैंपल का दूसरे सैंपल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। डिवाइड बाय अंडर रूट वेरियंस डिवाइड बाय n1 प्लस वेरियंस सैंपल 2 डिवाइड बाय n2। ओके, तो फॉर्मूले आपको बेसिकली पता होने चाहिए। अब इनको फॉर्मूले लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, वो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू होगी। उसी वैल्यू को देखना है हमको, कंपैरिजन करना है टेबल वैल्यू के साथ। ओके, उसी के बेस पर हम जान सकते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। बेसिकली इन वैल्यूज के बेस पर ही हम अपनी हाइपोथेसिस को चेक करते हैं।
अब आता है हमारा एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट अगेन एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। इट इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। देखो, इस टेस्ट को यूज करने की सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि हमारे पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो सेम होना चाहिए। इट इज सिंपली ए रेशियो ऑफ टू वेरिएंस। तो बेसिकली ये क्या है, रेशियो है टू वेरिएंस की। चाहे दो सैंपल के वेरिएंस दे रखे हो, उनकी जो रेशियो लेंगे उसी के बेस पर हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं पॉपुलेशन सेम वेरिएंस में, तो यहां पर हम सैंपल्स का ही कंपैरिजन करेंगे। As the value of S test is calculated in ratio of variance, that's why this test is flexible in nature। क्योंकि हम इसको रेशियो में कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को, इसलिए ये जो टेस्ट है ये फ्लेक्सिबल है नेचर के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है विच वन टेस्ट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो एफ टेस्ट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है नेचर के अंदर। द मेन assumption ऑफ दिस टेस्ट इज सैंपल आर इंडिपेंडेंट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो ये तो पैरामेट्रिक हमारी स्टार्टिंग से रही है कि जो हमारे सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगे और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हमारे टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट को हम कब यूज करेंगे। जैसे कि एफ टेस्ट को हम यूज करते हैं जब हमारे पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। नेक्स्ट है एनोवा। एनोवा कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, गिवन बाय रोनाल्ड फिशर। तो किसने दिया था, रोनाल्ड फिशर ने इस टेस्ट को दिया है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, टी टेस्ट का और जेड टेस्ट का। इट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस इन द मीन वैल्यू अमंग मोर देन टू सैंपल ग्रुप्स। अभी तक तो हम बात कर रहे थे टू सैंपल्स की या वन सैंपल की पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर टू सैंपल ग्रुप से ज्यादा ग्रुप हमें दे रखे हैं, 3, 4, तो उस केस के अंदर हम कौन सा यूज करेंगे, एनोवा को यूज करेंगे। मतलब अब एक ही पॉपुलेशन में से 3 से 4 या डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर हम एनोवा को यूज करेंगे। द मेन assumption ऑफ दिस टेस्ट इज सैंपल आर इंडिपेंडेंट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। assumption सारी सेम रहेंगी हमारी। ऑल्सो इट एज्यूम दैट पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। तो सेम प्रीवियस जो हमने डिस्कस करा था टेस्ट, उसी की तरह एफ टेस्ट की तरह ही इसमें हम मान के चलते हैं जो पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एफ टेस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल मीन डिवाइड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल। ओके, तो इसके भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है वन एनोवा टेस्ट, एक होता है हमारा टू एनोवा टेस्ट। जो वन एनोवा टेस्ट है उस केस के अंदर हम मान के चलते हैं कि एक जो वेरिएबल रहेगा वो हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा, और टू एनोवा टेस्ट के अंदर हम मान के चलते हैं कि जो हमारे टू वेरिएबल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। ओके, तो वन एनोवा में वन जो हमारा वेरिएबल रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब कि बाकी सारे जो है डिपेंडेंट होंगे सिर्फ एक वेरिएबल को छोड़कर। और टू एनोवा टेस्ट में हमारे टू जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, बाकी सारे हमारे डिपेंडेंट रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है काई स्क्वायर टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। दिया किसने था, कार्ल पियर्सन ने दिया था 1900 के अंदर। अब इस टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के थ्रू हम ये जानते हैं कि क्या जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा ऑब्जर्व डाटा में फिट हो भी जाएगा या नहीं होगा। जिस डाटा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस डाटा के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन को हम फिट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है। और उसी के साथ हम इंडिपेंडेंस भी चेक करते हैं टू वेरिएबल की, मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर किस हद तक डिपेंड है या नहीं है। इस चीज को जानने के लिए भी हम किस टेस्ट को यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। ओके, तो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए कि क्या वो ऑब्जर्व डाटा में फिट हो जाएगा या नहीं होगा, और इंडिपेंडेंस को जानने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। अंडर दिस ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो हम कंपैरिजन करते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंदर, और उसके डिफरेंस को मेजर करते हैं। अगर डिफरेंस हमारा ग्रेटर रहा तो हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू भी कैसी रहेगी, ग्रेटर रहेगी। और अगर डिफरेंस नहीं रहा, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं आया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो काई स्क्वायर की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू होगी, और डिफरेंस नहीं होगा तो काई स्क्वायर की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला कौन सा है, देख लीजिए। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैन विटने टेस्ट। अगेन एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इस टेस्ट का यूज हम कब करते हैं,
व्हेन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन और नोट, वेदर हम ये देखने के लिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। इस टेस्ट को हम यू टेस्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इट इज सिमिलर टू टी टेस्ट, तो ये पैरामेट्रिक टी टेस्ट के सिमिलर है एंड गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। तो जितना स्मॉल हमारा सैंपल साइज होगा उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे पाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज विल्सन टेस्ट और विल्सन रैंक टेस्ट। दिया किसने था इसको? विल्सन नहीं दिया था, डेट्स वाई इसको हम विल्सन टेस्ट और विल्सन रैंक टेस्ट भी कहते हैं। तो नॉर्मली जो हम यहाँ पे लगाते हैं रैंक की बेस पे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ओके, रैंकिंग का यूज हम यहाँ पे करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्रूशियल वालिस टेस्ट। लास्ट टेस्ट है, ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल। तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल को कंपेयर करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। इक्विवेलेंट टू वन वे एनोवा टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है वन वे एनोवा टेस्ट के इक्वल है, जिसमें हमारा एक वेरिएबल कैसा रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज्ड हियर इज एच। तो इसको हम एच टेस्ट भी कहते हैं। जिस तरह टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, सेम इसको एच टेस्ट भी कहते हैं। दिस टेस्ट यूज रैंक इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डाटा। तो यहाँ पर एक्चुअल डाटा को हम यूज नहीं करते, यहाँ पर हम रैंक को यूज करते हैं। ओके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स। सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही लिख रखे हैं। ओके, तो बेसिकली आपको इसके एजम्पशंस पता होने चाहिए, कौन से टेस्ट को हम कब यूज करेंगे ये पता होना चाहिए, कौन से टेस्ट को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, इनके फॉर्मुलेस भी आ सकते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ और किस तरह क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिल सकते हैं, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, द हाइपोथेसिस दैट एन एनालिस्ट इज ट्राइंग टू प्रूव इज कॉल्ड। तो जिस हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है उस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? इलेक्टिव हाइपोथेसिस, बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सी ऑप्शनल हाइपोथेसिस, डी नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। तो फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए टी टेस्ट, बी एफ टेस्ट, सी काई स्क्वायर टेस्ट, डी जेड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट वी यूज फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? ए टी टेस्ट, बी एफ टेस्ट, सी एच टेस्ट, डी जेड टेस्ट। ओके, सो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो।